हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई चल रही है ना अच्छे से। तो चलो अच्छे से पढ़ने के लिए फिर से एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन उसको शॉर्ट में दो दो क्वेश्चन करके बना रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया, रूप एवं प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालिए। मतलब सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसे आप क्या समझते हैं, और इसकी जो प्रक्रिया है, रूप है, प्रमुख कारक हैं, जो परिवर्तन होने के क्या क्या कारण है, प्रक्रिया है, रूप है, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सामाजिक परिवर्तनों से आप क्या समझते हैं। ये एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दो भाग में डिवाइड कर दिया। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा है इसकी प्रक्रिया, रूप एवं प्रमुख कारक पर प्रकाश डालें। ठीक, तो सबसे पहले ये है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हम हेडलाइन देंगे, हेडिंग देंगे कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस। ठीक, अब क्या है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन का आशय पूर्व की स्थिति या रहन सहन के ढंग में विभिन्नता से है। प्रकृति के समान ही प्रत्येक समाज एवं सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक तत्व मनुष्य हैं, उनमें आए दिन परिवर्तन होता रहता है ना। देखो, सामाजिक परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं अच्छा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समाज में अच्छे परिवर्तन लाता है, जिसके कारण हमारा विकास होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि समाज एक गतिशील संस्था है, अतः समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है ना। समाज जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा संस्था है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है समाज में। कभी कोई चीज चेंज होता है, कभी किसी चीज में चेंजिंग आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वे स्वाभाविक हैं। ठीक है, जीवन के समस्त पहलुओं, विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं, शिक्षा आदर्शों यथा विचारधाराओं, रीति रिवाजों और तौर तरीकों, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं, तो जो होते हैं कि जीवन के समस्त पहलुओं में होते हैं, विभिन्न संस्थाओं में होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में, आदर्श शिक्षा आदर्शों यथा विचारधाराओं, रीति रिवाजों, तौर तरीके, इन सब चीजों में जो है कि सामाजिक परिवर्तन होता है। हमारे रीति रिवाज बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, जैसे जो चीजें नई आती रहती है। देखो, अब कोई नए फैशन का कपड़ा ही आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि चलो ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने में हमारा क्या हुआ, एक तरह से फैशन चेंज हुआ, है ना, मूड चेंज हुआ कि कहाँ तो हम सलवार कमीज पहन रहे थे, अब एकदम से जीन्स और टॉप पहन करके घूमने लग गए। तो ये रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, तौर तरीका, खाने पीने का सलीका, जैसे कि गांव से कोई आदमी आया, अब वहां पर जो है कि जैसे 5 स्टार होटल तो होता नहीं है गांव में, तो यहाँ पर आकर करके 5 स्टार होटल में किस तरह का खाना बनता है, किस तरह से सर्व किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें देख करके लोग सीखते हैं, जानते हैं। बड़े बड़े दोस्त, मतलब अपने जो शहरी दोस्तों से मिलते हैं तो उनके घर में किस तरह का रहन सहन है, ये सब देख करके हम लोग चेंज होते हैं ना। तो ये सारी चीजें ही हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे रीति रिवाज में, हमारी जो रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, उसमें भी हम लोग परिवर्तन लाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हमारे सोचने का तरीका, विचारने का तरीका बदलता है ना। तो इससे जो है कि हमारे देश में जो है कि परिवर्तन आता है।
भारत के प्राचीन मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन समाज के परस्पर तुलना करने पर यह परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। मतलब जो भारत का जो प्राचीन और मध्ययुगीन था, जो सबसे पुराना युग था और मध्य का था, उसके एवं अर्वाचीन समाज में तुलना करने पर यह परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि पहले कैसा था, फिर मध्य में कैसा हुआ, फिर अर्वाचीन समाज जब आया तो फिर कैसा परिवर्तन हुआ। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहा। ठीक है, भारत के ये हो गया। उसके बाद फिर है कि अर्वाचीन आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति, नगरीकरण, नवीन मशीनों के आविष्कार तथा संदेश वाहन की सुविधाओं के कारण जीवन के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सार रूप समाज में परिवर्तन होना एक वास्तविक आवश्यक एवं सरल क्रिया है। मतलब कि समाज के नगरीकरण में परिवर्तन हुआ, नगर में भी, नगर जैसे जैसे बसते गए उस तरह से परिवर्तन होता रहा। अब तो गांव में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया है, नगरीकरण होने लगा है, वहाँ पर भी उद्योग वगैरह आ गया है, तो मतलब गांव में भी परिवर्तन आने लगा है। ठीक है, आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति हुआ, नगरीकरण हुआ, नए मशीन आए, है ना, उनका आविष्कार हुआ, संदेश वाहन मतलब कि पोस्ट आया, डाकघर आया, ईमेल आ गया, चैट आ गया, फैक्स आया, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में परिवर्तन लेकर करके आई। ठीक, उसके बाद फिर जो है कि अपरिवर्तित अथवा बगैर परिवर्तन के समाज का विकास होना अत्यंत कठिन है। अगर हम लोग वहीं के वहीं रहते प्राचीन काल के टाइम में ही, तो हम लोग कभी भी अभी जो लाइफ है उसको नहीं जी पाते। हम लोग वही पुराने रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास का जो जमाना था उसी में पड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के अंदर जो है कि बुद्धि का निर्माण हुआ, हम लोग पढ़ाई लिखाई विज्ञान के तौर पर सोचने लग गए, जिससे कि हमारे सोचने, विचारने, तर्क करने और जो है कि किसी भी नज़रिए देखने का नज़रिया, दर्शन बदला। तो दर्शन आया, विज्ञान आया, है ना। इन सब चीज़ों के वजह से हम लोगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये है, अगर नहीं होता तो हम वहीं के वहीं रहते, हम इतना एडवांस लेवल जो अब चल रहा है उस पे नहीं आते। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हो गया कि निरंतर होने वाली सामाजिक परिवर्तन का परिणाम ही हमारे अर्वाचीन सभ्यता एवं संस्कृति है, तथा समाज में शिक्षण व्यवस्था का जन्म भी सामाजिक परिवर्तनों का फल है। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप एवं अर्थ को स्पष्ट करने हेतु कतिपय विद्वानों द्वारा दी गई भाषाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये जो विद्वान हैं उन्होंने कुछ भाषाएं दी है जो कि हमारे समाज में परिवर्तन लाया है, उससे हमारे समाज में परिवर्तन देखने को मिला। परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने जो है कि परिभाषाएं दी है जो कि अलग अलग है, जो कि हमारे समाज में जिस तरह से जो है कि परिवर्तन आया, और जो है कि अर्वाचीन सभ्यता और संस्कृति का जब हमारे देश में विकास हुआ तो हमारे जो है कि किस तरह से हमारे लाइफ में परिवर्तन आया, उसको जो है कि कुछ विद्वानों ने परिभाषा के तौर पर बताया है। ठीक है, तो उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं। चलिए, पहला है गिलिन व गिलिन। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन से है, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या के रूप में अथवा विभिन्न सिद्धांतों के कारण ही, अथवा एक समूह में आविष्कार या संस्कृति के प्रसार में उत्पन्न हो। गिलिना अल्गेरिन का कहना है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन में स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन से है। जो चीज़ हम जीवन में अपने स्वीकृत कर लेते हैं, अपना लेते हैं,
उसी को परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पहनावा चेंज कर दिया। पहले जो है कि धोती कुर्ता होता था, अब पैंट और शर्ट हो गया। ठीक है, और जो है कि पहले औरतें बहुत ज़्यादा घूंघट बना करके रहती थीं, अब सर पे दुपट्टा होता है लेकिन थोड़ा कम। ठीक, तो इस तरह से जो है कि जो परिवर्तन हम लोगों ने अपना लिए वही परिवर्तन है मेन। और उसमें चाहे वो भौगोलिक दशाओं से हो, जो हमारा भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन आता है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। सांस्कृतिक उपकरणों में भी परिवर्तन कर लिया। कुछ हमारे जो पहले बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़े जाते थे, कोई भी संस्कार होता था, तो अब उन मंत्रों को शॉर्ट कर दिया गया। अब छोटे छोटे मंत्र के जल्दी पूजा पाठ कराया जाता है और जल्दी से ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, अब जनसंख्या के रूप में अथवा जनसंख्या भी पहले बहुत बच्चे होते थे, 10-10, 12-12 एक घर में बच्चे होते थे। अब जनसंख्या में रोक लगाने के वजह से जो है कि जनसंख्या में भी परिवर्तन आया। अब हम दो और हमारे दो वाला सिस्टम लागू हो गया। अब तो दो भी नहीं, अब एक ही है। तो इस तरह से जो है कि जनसंख्या में भी कमी आई और उसमें भी परिवर्तन आया। लोगों को समझ में आया कि इतना ज़्यादा जनसंख्या होने से हर बच्चे को तो हम बहुत बड़ा अफसर नहीं बना सकते हैं, तो और गरीब लोग के वहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या में रोक लगा करके उसमें परिवर्तन लाया गया ताकि हमारे समाज में उन्नति हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे वो भौगोलिक दशाओं में हो, सांस्कृतिक उपकरणों में हो, जनसंख्या के रूप में हो, जिस भी दशा में हो, विभिन्न सिद्धांतों के कारण ही, इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण ही अथवा एक समूह में आविष्कार या संस्कृति के प्रसार में उत्पन्न होता है ना। ये एक आविष्कार या संस्कृति के प्रसार में उत्पन्न होता है परिवर्तन। ठीक है, और जेम्स जेनसन का क्या कहना है, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य एवं विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है ना। सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य, हम लोगों के कार्य बदल गए, है ना। पहले क्या होता था कि जो क्या बोलते हैं, जो मोची होता था, उन लोग सिर्फ मोची का ही काम करता था और कोई काम नहीं करता था। तो अब वो लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऑफिसर पोस्ट पर भी आ गए हैं, है ना, उनके बच्चे। या फिर उनके टाइम में वो लोग पढ़ाई करे होंगे तो वो लोग बन गए। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन आता गया। ठीक है, उसके बाद फिर है कि विचार करने के तरीके में भी चेंज आया। ठीक है, पढ़ लिख करके लोगों के सोच में भी परिवर्तन आने लग गया। ये समाज में जिस तरह से शिक्षा के कारण परिवर्तन आया, सोचने, विचारने, पहनने ओढ़ने, भौगोलिक दशाओं में, संस्कृति में, इन सब चीज़ के कारण परिवर्तन आया और लोग उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद जॉन डीवी का कहना है, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में होने वाले अंतर अथवा हेरफेर हेतु प्रयुक्त होता है ना। हम लोग एकदम से नहीं चेंज हो गए, हम लोग कुछ ना कुछ अभी भी हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम लोग बहुत ज़्यादा पुराने भी रीति रिवाज और संस्कृति को लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से भी नहीं चल रहे हैं। मतलब जिस चीज़ में हम लोग के रीति रिवाज और मतलब की संस्कृति है, उसमें हम लोगों ने चेंजिंग लाया है, मॉडर्निटी आई है, पर हम लोग जो है कि थोड़ा मोड़ा अभी भी अपने रीति रिवाज और संस्कृति को उसी तरह से फॉलो करते हैं, पर परिवर्तन करके उसमें चेंजिंग करके नए तरीके से। ठीक है, जैसे कि पुराने चीज को नया करके किस तरह से इनोवेशन कर दिया जाता है कि ये नया है, हो गया, है ना। पुराना चीज था, अब उसको उसमें कुछ ऐड कर दिया गया, है ना, अच्छे से सजा संवार दिया गया, तो वो नया हो गया, इनोवेशन हो गया उसका। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपनी रीति रिवाजों को, संस्कृतियों को भी सजा संवार करके नए तरीके से पेश किया है और यह परिवर्तन हुआ है। तो ये है
सामाजिक प्रतिमानों को, अंतर क्रियाओं को सामाजिक संगठन के किसी पहलू में होने वाले अंतर अथवा हेर फेर से प्रयुक्त हुआ है ना। अंतर परिवर्तन हुआ और हेर फेर कुछ कर करके परिवर्तन ला दिए। ठीक है, उसके बाद किंग्सले डेविस ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना अथवा उसके कार्यों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज का जो स्ट्रक्चर है और उसके कार्य हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये सीधे साफ लफ्जों में कह दिया कि जो सामाजिक संरचना है और उसके परिवर्तन, उसमें उसके कार्य हैं, उसी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो सामाजिक संरचना है, स्ट्रक्चर है हाँ, और उसके जो कार्य हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। डॉसन तथा गेटिस का कहना क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक है ना। जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वही मेन चीज है, उसी में परिवर्तन आता है तो लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उनका ये कहना था कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक है। क्योंकि संपूर्ण संस्कृति अपने अर्थ, प्रयोग और उत्पत्ति जो हुई है उसमें, अगर उसी में हम सामाजिक संस्कृति में ही परिवर्तन लाएंगे तो हम अपने समाज का परिवर्तन ला सकते हैं, हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 जो विद्वान हैं, इन्होंने परिभाषा दिया है सामाजिक परिवर्तन का। आपको इसमें से 2-3 जो इजी है उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा आता है लिखने के लिए। ठीक है, या लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए या MCQ में आए, जो भी आए, लेकिन आता है और इसको आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सोच रही पढ़ ही दूं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? समाज तथा समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे परिवार, विद्यालय एवं धार्मिक स्थानों आदि से मिलकर बना है। समाज किससे बना है? परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थानों से मिलकर के बना है। ठीक है, समाज की इन विभिन्न इकाइयों एवं साधनों के संगठन व संरचना में जीवन की नवीन विचारधाराओं, मूल्यों, आदर्शों तथा समस्याओं के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं सब चीजों में कभी परिवार में, विद्यालय में, धार्मिक स्थानों पे जो कुछ भी परिवर्तन होता रहता है वही सामाजिक परिवर्तन है। उन्हीं के विचारधाराओं में, मूल्यों में, आदर्शों में जो भी परिवर्तन आता है वही सामाजिक परिवर्तन माना गया है। यह परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार समाज निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहता है। ये परिवर्तन ही समाज में गतिशीलता लाते हैं। जब समाज में, परिवार में, अपने धार्मिक संस्थानों में, रीति रिवाजों में, संस्कृति में जो भी परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, और यह हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर है, इन्हीं परिवर्तन के कारण आधुनिक विश्व प्राचीन विश्व से पूर्ण रूप से भिन्न है। आज विश्व में जटिलताएं बढ़ती जा रही है तथा नई नई समस्याएं एवं आवश्यकताएं पैदा हो रही है, जिनकी पूर्ति तथा संतुष्टि के लिए नवीन साधन जुटाए जा रहे हैं। इन तथ्यों ने हमारे प्राचीन संस्कृति की संरचना को परिवर्तित कर दिया है ना। हमारे जो आधुनिक विश्व जो है, आधुनिक विश्व वो हमारे प्राचीन विश्व से पूर्ण रूप से भिन्न है। ठीक है, मतलब आधुनिक विश्व जो था जो है वो हमारे प्राचीन विश्व से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि आज हमारे विश्व में बहुत सारी जटिलताएं हैं जो कि बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ जमाने से पीछे, जो विदेशी लोग हैं उनसे तो हम लोग बहुत पीछे हैं, उन लोग कई कदम आगे हैं हम लोग से। ठीक है, उन लोगों के यहाँ जो चीज 10 साल पहले हो जाता है वो हम लोग 10 साल बाद करते हैं। तो ये सारी चीजें, जो टेक्नोलॉजी वो लोग 10 साल पहले यूज कर चुके होंगे। देखो, मेट्रो ट्रेन जो था वो वहाँ कितने साल पहले आया हुआ था, अब हम लोग के यहाँ आया।
मतलब कुछ साल पहले। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जो हमारा देश है, वहाँ चेंजिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परिवर्तन होता है। और ये सारी परिवर्तन ही हमारे समाज में परिवर्तन लाती है, ठीक है। और जो परिवर्तन आता है तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती है। लोग जल्दी से किसी चीज़ को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके वजह से नई नई समस्याएं एवं आवश्यकताएं भी पैदा हो जाती है, जिनकी पूर्ति तथा संतुष्टि के लिए नवीन साधन जुटाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों के लिए नवीन नवीन साधन भी जुटाए जाते हैं, जुगाड़ लगाए जाते हैं कि किस तरह से ये सारी समस्याओं का निपटारा हो और हम नई चीज़ों को बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकें, बता सकें, दिखा सकें, समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें। चाहे वो नए सब्जेक्ट, जब स्कूल में कोई टॉपिक जुड़ जाता है तो फिर उसको भी स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन बढ़िया चीज़ हो, बढ़िया सब्जेक्ट हो तो लोग उसको झट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी समस्याएं आ जाती है तो कभी नहीं आती है। लोग जल्दी ही किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। इन तथ्यों से हमारी प्राचीन संस्कृति की संरचना में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन को एक विकासशील प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवर्तन कभी उन्नति की ओर हो सकता है तो कभी अवनति की ओर, तथा यह अनुकूल एवं प्रतिकूल, अस्थायी एवं अस्थायी भी हो सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है ना। अभी जो कहा कि जो परिवर्तन कभी जो आता है उसमें कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम लोग झट से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई परिवर्तन ऐसे आते हैं जिसको कि हम लोगों को एक्सेप्ट करने में, मतलब हम लोग उसको फट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है, कभी रीति रिवाज, कभी संस्कृति आ जाती है, कभी धर्म आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर परिवर्तन, हम लोगों को परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जिससे कि हमारे अंदर जो है कि कभी अनुकूल प्रतिक्रिया हमारी होती है तो कभी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो है कि हमारे जो दृष्टिकोण है वो विभिन्न प्रकार के सामने आ जाते हैं। हर लोग किसको किस तरह से जो चेंजिंग आया, किस तरह से परिवर्तन को देखने का नज़रिया होता है, वो दृष्टिकोण जो है वो भिन्न भिन्न आने लगता है समाज के सामने। तो उन सब दृष्टिकोणों को एक करने में भी समाज में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि सब लोग, भाई जो भी परिवर्तन आए हैं उसको सब लोग एक्सेप्ट करें। सब लोग तो तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं करता। कोई पढ़े लिखे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा आला दिमाग रखते होंगे तो वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो थोड़े से कम समझने वाले हैं उनको जो है कि समझने में कोई भी चीज़ें ज़्यादा टाइम लग जाता है, या कोई धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड होता है तो लोग उन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। संस्कृति हो, रीति रिवाज हो, है ना, अपने पहनावे उनावे का तरीका हो, ये सारी चीज़ें जल्दी लोग चेंज नहीं करते हैं। जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, वही चीज़ ज़्यादा तरीका चलता रहता है। हर घर का कोई ना कोई तौर तरीका होता है, रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है ना, अपने अपने धर्म के लेकर करके। तो उन लोगों को अगर कह दिया जाए कि नहीं, आज से आप ये इस तरह से करेंगे, अपने पूजा पाठ में कुछ परिवर्तन करेंगे, या अपने खाने पीने के तरीकों में परिवर्तन ला देंगे, पहनने ओढ़ने का, अब जब कहीं साड़ी पहना जा रहा है तो जीन्स पहना देंगे, तो ऐसे कोई नहीं तुरंत ना एक्सेप्ट करेगा। उनको टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में। मॉडर्निटी इतनी भी नहीं आ गई हमारे देश में कि झट से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए कुछ अनुकूल प्रतिक्रिया होती है तो कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन में विभिन्न दृष्टिकोण को दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। इसी से
इस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन तो वही है बट इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो और अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिकल बनाना होता है, तो प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर करके मेरे प्रैक्टिकल फाइल्स में देख सकते हो और उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे और ये 13 नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।